हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला में। मेरे दोस्त आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आपका आज दशहरा का त्यौहार है, तो सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये वो कैब का सेशन है और ज़बरदस्त सेशन आपका होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर आपके एग्जाम दिसंबर में है, तो इसके लिए बिल्कुल आपका ये बैच वो कैब का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और अदर कम्पिटेटिव जो एग्जाम आपके होंगे उसके लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट बैच है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला वर्ड आपके सामने मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे है। वर्ड आपका है मैवरिक। वर्ड स्क्रीन पे मेरे दोस्त आपको क्या मिला है यहाँ पे मैवरिक। तो मैवरिक वर्ड का मतलब क्या होगा? तो मैवरिक वर्ड का मतलब ये होता है कि बोल सकते हैं जैसे कि आप परंपरागत बोल सकते हैं, मतलब जो परंपरा के अनुसार न चले। या बोल सकते हैं मैवरिक का मतलब आवारा। क्या बोल सकते हैं? आवारा। बंदा कैसा है? वो आवारा है, ठीक है। वो परंपराओं पर नहीं चलता है, अपरंपरागत है, ठीक है। तो ये आप मैवरिक वर्ड का मतलब समझ सकते हैं, आवारा। और मैवरिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? नाउन होगा। और यहाँ पे एक वर्ड जैसे कि लिखा डिसेंटर। डिसेंटर वर्ड का मतलब भी क्या होता है? अपरंपरागत। क्या है? अपरंपरागत। मतलब जो आवारा बंदा है मैवरिक है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज में रूढ़वादी है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसके यहाँ पे एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। तो यहाँ पे एक साइड आपको मिलेगा साइनोनिम्स मेरे दोस्त, और एक तरफ यहाँ पे मिलेगा आपको एंटोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैवरिक का मतलब हमने आपको क्या बताया मेरे दोस्त? अपरंपरागत बोलते हैं। तो यहाँ पे अपरंपरागत से रिलेटेड आपके वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपके परंपरागत वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड आपके एंटोनिम्स और साइनोनिम्स दिए गए हैं। पहला वर्ड यहाँ पे आपका है नॉन कंफॉर्मिस्ट हो गया, रिबल हो गया, बोहेमियन हो गया, और अनकन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स हो गया, अनऑर्थोडॉक्स, इग्नोक्लास्ट हो गया, डेविएंट हो गया। ये वर्ड सारे आपके मैवरिक वर्ड के मेरे दोस्त क्या है? साइनोनिम्स है। इसी तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स मतलब आपका उल्टा, मतलब जो बंदा आपका आवारा नहीं है। तो यहाँ पे आपका कन्फॉर्मिंग हो गया, और कन्वेंशनल हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, और कंजर्वेटिव हो गया। तो ये वर्ड आपके मैवरिक वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आज की क्लास में मेरे दोस्त कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर अपने कॉपी में मेरे बच्चों अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद के साथ आपने स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त ले लिया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन के सामने। वर्ड आपका लिखा है कॉन्स्टरनेशन। वर्ड क्या लिखा? कॉन्स्टरनेशन। इस वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? तो पहले जानेंगे आप इस वर्ड का कॉन्स्टरनेशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? नाउन। क्या होगा? नाउन। और ये कैसे पता लगा? किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे दोस्त आपको आई ओ एन मिल जाए। क्या? आई ओ एन। तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? आपका नाउन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त कॉन्स्टरनेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज में क्या है? आप एंग्जाइटी हैं। एंग्जाइटी मतलब क्या होता है? चिंतित में है, मतलब व्याकुलता है, मतलब व्याकुल होना, या बोल सकते हैं आप किसी भी चीज में क्या है? चिंतित है, मतलब आपको चिंता लगा हुआ है। तो कॉन्स्टरनेशन का मतलब आपको पता चला क्या होगा? व्याकुलता बोल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसी वर्ड के मेरे दोस्त साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपकी स्लाइड पे हैं। एक तरफ यहाँ पे आपको साइनोनिम्स के वर्ड दिए गए हैं आपको, और एक साइड यहाँ पे आपके एंटोनिम्स के वर्ड मेरे दोस्त दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे साइनोनिम्स। यहाँ पे पहला वर्ड आपका है डिस्मे, फिर इसके बाद आपका है डिस्ट्रेस, इसके बाद डिसक्वेटिट्यूड, और इसके बाद आपको मिलेगा मेरे दोस्त ट्रेपिडेशन, इसके बाद एंगस्ट और डिसकम्पोजर वर्ड आपका हो गया। इसके बाद आपको फियर हो गया, अप्रीहेंशन, फ्राइट हो गया, परट्रप्शन हो गया, और ओवरस्ट्रंग हो गया, और डिस्ट्रॉट हो गया। ये वर्ड आपके किससे मेरे दोस्त है? मतलब चिंता करने से रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हैं मेरे दोस्त आप किसी भी चीज में क्या है? व्याकुलता है, ठीक। इसी बात यहाँ पे आपको एंटोनिम्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। जब आप किसी भी चीज में क्या है? व्याकुल है, चिंतित है, तो एक जगह आप क्या करेंगे? अपने मन को शांत करेंगे। तो यहाँ पे इसका उल्टे जो होंगे, मतलब एंटोनिम्स यहाँ पे वो शांत करने से होंगे। तो पीसफुलनेस बोल सकते हैं, सोलेस वर्ड हो गया, कंफर्ट वर्ड आपका हो गया मेरे दोस्त, और यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा कंसोलेशन, रिलाइफ और इजीनेस। ये सारे वर्ड आपके कॉन्स्टरनेशन वर्ड के क्या है? साइनोनिम्स मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। अगर आपको मेरे दोस्त ये वर्ड समझ में आए तो आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से।
उम्मीद के साथ आपने स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त लिया होगा। आप देखेंगे आज का अगला वर्ड आपका क्या है। आज का अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे वर्ड आप लोग देख रहे होंगे आउटलैंडिश। वर्ड मेरे दोस्त क्या लिखा आपका आउटलैंडिश। अब इसका मतलब क्या होगा। अब इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। इसका पहले पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे मेरे दोस्त। क्या होगा एडजेक्टिव। क्या होगा एडजेक्टिव। आउटलैंडिश वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा एडजेक्टिव होगा। और इसका मतलब आपका क्या होगा बेतुका। क्या बोल सकते हैं बेतुका। मतलब बहुत बेकार सा है। मतलब बोल सकते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज स्ट्रेंज का मतलब क्या था खतरनाक है बेतुका है। वो दिखने में बहुत अजीब सा आपको लगता है। तो आउटलैंडिश वर्ड का मतलब क्या होता है वो बेतुका से अजीब से आपको देखने को मिलता है। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको ऑड और स्ट्रेंज। ये सारे वर्ड आपके अजीब से रिलेटेड है। किससे अजीब से मतलब वो प्राणी आपको बहुत अजीब दिख रहा है बेतुका दिख रहा है। ठीक है तो ये आपका आउटलैंडिश वर्ड का यहाँ पे मतलब होगा। अब इसी बात देखेंगे इसी वर्ड के यहाँ पे आप साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मेरे दोस्त देख सकते हैं। एक साइड आपको यहाँ पे मेरे दोस्त दिए गए साइनोनिम्स और इस साइड मेरे दोस्त आपको दिए गए एंटोनिम्स। तो पहला वर्ड आपके सामने यहाँ पे स्ट्रेंज पेकुलियर वियर्ड प्रीपोस्ट्रस इसेंट्रिक हो गया और लुडिक्रस हो गया। और यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा अपशर्ड जैनी वर्ड आपका हो गया मेरे दोस्त इंसेंट बिजार क्वियर और फ्रिकिस। ये वर्ड जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिए गए आउटलैंडिश वर्ड के क्या दिए गए मेरे दोस्त साइनोनिम्स। और इनका मतलब क्या होगा बेतुका। क्या होगा बेतुका सा दिखना। वो प्राणी आपका अजीब सा दिखता है। कैसा दिखता अजीब सा दिखता है। ठीक है तो ये वर्ड आपके आउटलैंडिश वर्ड के साइनोनिम्स है। और वर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिक्यूलियर हो गया इसेंट्रिक वर्ड हो गया लुडिक्रस इंपॉर्टेंट वर्ड आपका है मेरे दोस्त। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है इसके बाद आपको जैनी वर्ड अपशर्ड वर्ड हो गया और फ्रीकिस वर्ड। ये आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अपनी कॉपी में फटाक से मेरे दोस्त राइट डाउन करेंगे ये वर्ड सारे। अगर नहीं राइट डाउन कर पाए तो आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे दोस्त। उम्मीद के साथ आपने लिया होगा। अब देखेंगे इसके एंटोनिम। अगर यहाँ पे आप बेतुके लग रहे हैं मतलब अजीब से लग रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा। वहां पे आप अच्छे लग रहे हैं मतलब नॉर्मल है आप साधारण है क्या है साधारण मतलब आप अच्छे से दिख रहे हैं ना। वहाँ पे सेंसिबल है आपके अंदर बुद्धिमान है यहाँ पे बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे वाइस है आप प्रूडेंट बोल सकते हैं शेन और यूजुअल है कॉन्वेंशनल है और कॉमन है। तो ये सारे वर्ड आपके साधारण से रिलेटेड हो गए मतलब एक अच्छे तरीके से आप बिहेवियर को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अपने बिहेवियर को बेकार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे आउटलैंडिश वर्ड के मेरे दोस्त कंप्लीट हुए। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे पड़ाव आपका आने वाला है। और नेक्स्ट पड़ाव जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त देख सकते हैं ईडियम। क्या देख सकते हैं ईडियम। और यहाँ पे ईडियम जो आज के सेशन में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में मेरे दोस्त आए हुए हैं। तो पहला ईडियम यहाँ पे आपका है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आप फिश को मछली को अगर वाटर से बाहर निकालोगे तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो इस आइडियम्स का मतलब होगा अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे एडियम यहाँ पे आपके सामने है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब कहता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसे आप आसानी से नहीं समझ सकते मेरे दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर में जाना। तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एमलेसली मतलब धीरे से चलना। इसके बाद आज का सेशन अपना यहीं तक मेरे दोस्त रहेगा। और दो बटन आपको मिल रही होगी यहाँ पे लाइक और शेयर की। तो चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार आपको डेली क्लास यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो जब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते